कि मजहब को प्रमोट करने के लिए सरकार 1 रुपए खर्च नहीं करेगी। आर्टिकल 27 में लिखा हुआ है। धर्म को प्रमोट करने पर रोक नहीं लगाई, संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है धर्म को प्रमोट सरकार नहीं करेगी। रोक किस पे लगाई, जोर से बोलिए, मजहब को। आर्टिकल 28 में कहा कोई सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में कोई रिलीजियस टीचिंग नहीं होगी, कोई मजहबी तालीम नहीं होगी। धार्मिक शिक्षा देने पर रोक नहीं लगाई। किस पे रोक लगाई, मजहबी तालीम। लेकिन हमारे संविधान की शपथ लेने वालों को धर्म और रिलीजन का अंतर ही नहीं पता था, इसलिए जहां लिखा था कि मजहब को प्रमोट करने पे 1 रुपए खर्च नहीं होगा, उन्होंने सोचा धर्म को प्रमोट करने पे रोक लगा दी। जहां यह लिखा था मजहबी तालीम नहीं होगी, यानी कोई कुरान नहीं पढ़ाया जाएगा, ना बाइबल सिखाया जाएगा, उन्होंने सोचा अच्छा इसका मतलब भगवत गीता पे भी रोक है, रामायण पे भी रोक है। अरे भैया, रामायण भगवत गीता धार्मिक ग्रंथ है, बाइबल और कुरान मजहबी पुस्तकें। अंतर क्या है, भगवत गीता वेद उपनिषद पुराण वसुधैव कुटुंबकम सिखाते हैं, मजहबी किताबें वसुधैव कुटुंबकम नहीं। धार्मिक जो हमारे भगवत गीता रामायण वन अर्थ वन फैमिली सिखाते हैं, बाइबल कुरान वन अर्थ वन फैमिली नहीं सिखाते। धार्मिक यहाँ पे जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है वो इक्वालिटी सिखाते हैं, जस्टिस सिखाते हैं, लिबर्टी सिखाते हैं, बिलीफ सिखाते हैं, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। भारत के संविधान के प्रियम्बल में जितने शब्द लिखे हुए हैं ये हमारे उपनिषदों के शब्द हैं, ये बाइबल कुरान के नहीं है। तो आर्टिकल 27 कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए नहीं खर्च करना। आर्टिकल 28 कहता है किसी भी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में कोई मजहबी तालीम नहीं होगी। और आर्टिकल 30 में कह दिया कि जो भाषाई रूप से कम है, मजहबी रूप से कम है, वो अपना स्कूल खोल सकता है, यानी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकता है, लॉ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोल सकता है। लेकिन इस संविधान की शपथ लेने वालों ने देश का सत्यानाश कर दिया, उन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन